भरतपुर से बड़ी खबर है। पिंगोरा के पास में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। उज्जैन के पिंगोरा के पास में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि तस्वीरें भी सबसे पहले आपने फर्स्ट इंडिया पर देखी। ये तस्वीरें ही अपने आप में इतनी डराने वाली थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर बिल्कुल खत्म स्थिति में और जलता हुआ इसमें नजर आ रहा है। पता भी नहीं चल रहा कि मलबा किस चीज का है, क्योंकि ग्रामीणों की इतनी भीड़ वहां पर पहुंची। तेज धमाके की आवाज को सुनते ही जानकारी लेंगे सहयोगी रवि जुट के। रवि, कुछ अपडेट मिल पाई इस मामले पर अब तक? देखिए, ये बात क्लियर हो गई है। जो विमान है वो युद्धक जेट विमान बताया जा रहा है, सेना का ही विमान था, लेकिन अभी इस चीज की लेकर क्लियर नहीं हो पाया कि विमान में कितने जवान सवार थे। तो ऐसे में अभी थोड़ी देर बाद इस चीज को लेकर जो उच्च अधिकारी हैं, वो भी जो सेना के अधिकारी हैं, उनसे संपर्क साधे हुए हैं कि इस विमान में कितने लोग मौजूद थे। अभी आसपास के अगर लोगों की बात की जाए तो उनका मानना है कि विमान में 1 या 2 लोग जरूर थे, लेकिन अभी अधिकारी वो पुष्टि करेंगे, जिसके बाद ही साफ तौर पर ये हो पाएगा कि इस विमान में कितने लोग मौजूद थे। जी बिल्कुल रवि, फर्स्ट ऑन फर्स्ट तस्वीरें भी दिखा रहे। रवि, कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है जब ये तेज धमाका हुआ होगा? वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और अचानक से लगा कि क्या हुआ है, एकदम आसमान से आग का गोला गिरा है नीचे। देखिए, अगर आसपास के लोगों की बात की जाए तो जो ग्रामीण थे उनका कहना था कि एक बड़ी तेज धमाका हुआ, जिसके बाद धमाका होने के बाद उनको पता चला कि कोई आग लगी हुई है। तो वो मौके पर पहुंचे तो उनको पता चला कि कोई विमान है जिसमें आग लग रही है। तो जिसके बाद आसपास के गांवों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके के लिए वो रवाना हुए और जो ग्रामीण उनका कहना है कि जो हम पर जो हेल्प हो सकी हमने उस आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो आग इतनी तेज थी कि उस पूरे विमान को जलाकर राख कर दिया। जी रवि, लेकिन और देखिए तस्वीरें लगातार जो दिखा रहे हैं दर्शकों को, तस्वीरें डराने वाली है, क्योंकि तस्वीरों में धू धू कर जलता हुआ। हालांकि अब तक इस आग को बुझाने की कोशिश की गई होगी वहां पर स्थानीय स्तर पर भी, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पूरी अपडेट आने का इंतजार भी करते हैं, क्योंकि डराने वाला हादसा यकीनन है। उम्मीद करते हैं कि इसमें जनहानि नहीं होगी, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली तस्वीरों, एक तरीके मन में संशय भी ये रख रही हैं, क्योंकि पायलट अगर उसमें होंगे और पायलट को वहां पर ग्रामीणों के द्वारा सुरक्षित कूद कर या उन्होंने अपनी जान नहीं बचाई होगी, या फिर इसी के साथ में प्लेन क्रैश में, तो फिर ये ज्यादा दुखद हादसा हो सकता है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, इंतजार करेंगे पूरी अपडेट्स आने का। लेकिन तस्वीरें जो आपको दिखाई वो फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया तस्वीरें सबसे पहले आपने देखी। ये उज्जैन के पिंगोरा की तस्वीरें हैं, जिसके पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सेना का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, जलता हुआ ये पूरा का पूरा मलबा बताया जा रहा है। नजर भी नहीं आ रहा कि ये एक हेलीकॉप्टर था जो कि इस हादसे से कुछ देर पहले हवा में उड़ रहा होगा, लेकिन कारणवश वहां पर ये हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ और जानकारी जब लोगों तक पहुंची, स्थानीय प्रशासन भी वहां पर पहुंचा। सूचना पर प्रशासन में हड़कंप एक बारगी के लिए मच गया। तुरंत में वहां पर पहुंचा जा रहा है, एम्बुलेंस वहां पर पहुंचाई जा रही है, आग को बुझाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद इस हादसे की भयावहता बढ़ेगी या फिर इसमें कोई इस तरह की बात सामने आएगी कि खराबी थी, क्योंकि सेना के पहले भी इस तरह के हेलीकॉप्टर या फिर मिक्स की बात करें तो वो क्रैश हुए हैं, जिस पर तकनीकी खराबियों को लेकर के, मेंटेनेंस के अभाव को लेकर कई सारी बातें उठी। लेकिन इसके कारणों का और फिलहाल इस पूरी स्थिति के बारे में अपडेट देने से पहले इंतजार कुछ समय और करना होगा, क्योंकि जब क्लैरिटी इस मामले में आ पाएगी तो फिर फर्स्ट इंडिया के जरिए अपडेट आपको उस पर भी देंगे। लेकिन ये दुखद है तस्वीरें, क्योंकि एक खेत सा नजर आ रहा है। इस खेत में इतने सारे लोगों की भीड़, जो कि कौतूहल का विषय रहा। तेज धमाके की आवाज अचानक से हुई, जब ग्रामीण वहां पर दौड़कर पहुंचे तो उन्हें जलता हुआ ये हेलीकॉप्टर ही नजर आया वहां पर। ये देखिए तस्वीरें, फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन के पिंगोरा के पास में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि सेना का हेलीकॉप्टर है ये क्रैश वहां पर हुआ है। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोगों का जो हुजूम है वो मर पड़ा है। कोशिश सभी की थी एक बार देखें और उसके बाद में ये पता करें कि वहां पर कोई व्यक्ति अगर मिले, चोटिल मिले, तो उसको अस्पताल भी पहुंचाया जाए, लेकिन अब तक उस पर कोई क्लैरिटी और कोई स्पष्टता नहीं है। और चलिए, भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन जी इस वक्त हमारे साथ जुट गए। आलोक जी, बेहद डरावना हादसा है, भयावह हादसा है, अपडेट आपसे चाहेंगे इस मामले को लेकर। किस आपका ये हेलीकॉप्टर था, कौन कौन इसमें सवार था, क्या स्थिति? नमस्कार। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की रिपोर्ट जो है अराउंड 15-20 मिनट पहले मिली है। ये उज्जैन एरिया है, सदन भरतपुर में, बयाना में। वहाँ पर एक पॉसिबली चार्टर प्लेन है और जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन है इसमें मोस्ट प्रोबेबली 2 लोग थे। हालांकि किसी का कोई रिकवरी नहीं है। प्लेन जो है पूरी तरह से बर्न आउट हो गया है। मौके पे सारी टीम लगी हुई है और रिकवर्ड, लेकिन इंफॉर्मेशन अभी इवॉल्व हो रही है। अभी कुछ फाइनलिटी में कहा नहीं जा सकता।
बिल्कुल आलोक जी, क्योंकि डराने वाली तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर दिखा भी रहे। आपने कहा कि 2 लोग थे, पायलट होगा, को पायलट होगा, इसके अलावा चार्टर प्लेन था, तो कोई और भी होगा या फिर अब ये मानकर चले कि अनिष्ट यहाँ पर हो गया है उनकी जान को लेकर, या इंतजार अभी करें कुछ और देर का? एक्सक्यूज मी, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड से ऐसी रिपोर्ट है कि पॉसिबल है कि उसमें 2 लोग थे, लेकिन कोई अभी उसका एविडेंस नहीं मिला है। तो एक बार फाइनलिटी आ जाए फिर हम यहाँ से आपको बता देंगे। आलोक जी, आप तक ये खबर कब तक पहुंची थी? कितने बजे की जानकारी लग पा रही है? कब ये हादसा हुआ? क्योंकि ग्रामीणों की वहां पर भीड़ नजर आ रही है। मौके पर कौन कौन मौजूद है अभी वहां पर प्रशासन की ओर से? तो देखिए तस्वीरें आपको दिखाई और आपने सुना भरतपुर के जिला कलेक्टर को, उन्होंने कहा कि जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उन तक पहुंचा उसके बाद में उन्होंने जानकारी उसकी जुटाई। लेकिन देखिए संभवतः अगर चार्टर प्लेन भी बताया जा रहा है तो उसमें पायलट और को पायलट की उपस्थिति तो रही ही होगी। लेकिन जो तरह की तस्वीरें हैं और लोगों को अब तक इस चीज की उम्मीद भी कम है, क्योंकि जो ग्रामीण हैं उन्होंने वहां से किसी इंसान को वहां पर जख्मी हालत में भी नहीं देखा है। क्या वो इस प्लेन के अंदर या चार्टर हेलीकॉप्टर के अंदर ही उस समय हादसे के अंदर रह गए होंगे? उसके बाद जल रहा है ये, तो जलने के बाद इंतजार भी उस चीज का किया जा रहा है। प्रशासन हालांकि कोशिश कर रहा है जल्द से जल्द वहां पहुंचने का, और इसीलिए अभी जब कोशिश की इतने इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के दौरान उनसे बातचीत करने की, तो उन्होंने ये भी कहा कि जानकारी जब लगी तो तुरंत वहां पर टीम को भेज दिया गया है और वो भी पहुंच रहे हैं। फर्स्ट इंडिया तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन के पिंगोरा के पास हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें हैं। काफी अनफॉर्चुनेट ये हादसा, क्योंकि अब तक इस हादसे पर क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं आ पाई है। बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि राजस्थान से पहली खबर नहीं है। इससे पहले भी बाड़मेर में जो प्लेन क्रैश की जानकारी है वो सामने आई थी, हेलीकॉप्टर क्रैश की जानकारी सामने आई थी, जिसमें भी पायलट्स की मौत हो गई थी। और उसके बाद में अब लोग बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसमें कोई चमत्कार हो, कुछ ऐसा चमत्कार हो जिसमें जो पायलट हो उनकी सकुशल होने की या फिर उनकी स्थिति ठीक होने की कुछ जानकारी तो सामने आए। लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड जैसे हादसों में रहे हैं वो रिकॉर्ड खराब ही रहे हैं। जब प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो उसमें बहुत कम चांसेस हो जाते हैं ऐसी स्थिति में जो लोग उसमें सवार होते हैं उनके सर्वाइवल के। बड़ी खबर है, फर्स्ट इंडिया तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और अपडेट लगातार इस खबर पर फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा भी रहा है, क्योंकि उज्जैन के पिंगोरा के पास में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अब यह हेलीकॉप्टर सेना का था, चार्टर था, इसको लेकर क्लैरिटी अभी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि खबर के आते ही सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आपने खबर देखी, उसके बाद में तस्वीरें भी पहुंचा दी। इंतजार करेंगे कुछ समय का, क्योंकि अब तक वहां पर पहुंचकर लोगों ने जब स्थिति को देखा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आग जलती हुई नजर आ रही है। मलबे में तब्दील ये पूरा हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। अभी कलेक्टर से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि मौके पर प्रशासन और टीम मौजूद है और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि इस मामले की हर एक बिंदु को पहुंचाया जाए लोगों तक भी। और साथ ही सेना से जरिए जो सहयोगी थे हमारे, वो ये भी बता रहे थे कि सेना के ये कोशिश की जा रही है तालमेल बिठाने की और पता करने की कि उस समय कितने लोग इसमें मौजूद रहे होंगे। पायलट होंगे स्वाभाविक तौर पर, को पायलट भी उनके साथ होंगे, क्रू के और लोग भी थे क्या, और अगर चार्टर प्लेन था तो फिर कौन थे। तमाम वो सारी चीजें हैं जो कि जांच का विषय है, जिस पर अभी इंतजार कुछ देर का और करना होगा। लेकिन फर्स्ट इंडिया पर वो भी तस्वीरें और वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। रवि हमारे साथ लगातार जानकारी के साथ बने हुए। रवि, क्या अपडेट है इस पर? और देखिए, जो प्लेन क्रैश हुआ था, जिस जगह क्रैश हुआ है, बताया जा रहा है कि बड़ा गड्ढा हुआ है। ग्रामीण जो है उस मलबे को निकाल रहे हैं। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि विमान में कितने लोग सवार थे। हालांकि ग्रामीण भी इस चीज को लेकर, जो प्लेन क्रैश हुआ, जो आग लग रही है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है जिस जगह प्लेन गिरा है वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। तो ऐसे में अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इसमें, हालांकि जो अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वो भी मौके के लिए रवाना हो गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं और भी उच्च अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो हादसा हुआ है बहुत बड़ा हादसा बता रहे हैं इसको, क्योंकि जिस गति से प्लेन क्रैश हुआ उस जगह को, उसमें बड़ा एक गड्ढा कर दिया गया है। जी बिल्कुल रवि, और ये तस्वीरें बहुत डराने वाली है, क्योंकि गड्ढा तो नजर आ ही रहा है, लेकिन अब यहाँ पर स्थितियां जब तक स्पष्ट नहीं होंगी अंदर कौन कौन मौजूद था, उनकी क्या हालात है, क्योंकि अब तक जो रिकॉर्ड रहे हैं ऐसे मौकों पर इस तरह के हादसों में बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। लेकिन रवि, ये तो जानकारी अब तक लग पाई है कि सेना का हेलीकॉप्टर था, या फिर अभी जिस तरह से कलेक्टर से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जानकारी आ रही है कोई चार्टर हेलीकॉप्टर था ये? देखिए, अभी तक जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल पाई है, ये बताया जा रहा है सेना का हेलीकॉप्टर है। हालांकि अभी इस चीज को लेकर उच्च अधिकारी है वही पुष्टि कर पाएंगे। लेकिन जो हमको जो जानकारी फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को पहुंचाने का हम बताना चाहते हैं, युद्ध विमान इसको बताया जा रहा है। जो ग्रामीण थे उनका भी कहना है कि ये कोई सेना का ही विमान था, लेकिन इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस विमान में कौन कौन मौजूद थे, क्या पायलट था, क्योंकि अभी तक इस चीज को लेकर बड़ी बात ये रही है कि जो मौके पर जो ग्रामीण थे उनका ही इस बात को लेकर बयान सामने आ रहे हैं कि सर जो ये और जिस जगह वहाँ बहुत बड़ा हो चुका है, तो इस चीज को लेकर ये पुष्टि 10 से 15 मिनट में, थोड़ी देर में जो अधिकारी है वो पहुंचने वाले हैं और इसकी जानकारी वही दे पाएंगे कि इसमें
क्योंकि वो भी सेना के अधिकारियों से संपर्क साधे हुए। जी रवि, अब ये तो जानकारी लगातार हम इंतजार भी करेंगे कि पहुंचे लोगों तक, लेकिन जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वो डराने वाली तस्वीरें। रवि, ये आग अब तक जल रही है, आग को बुझाने की कोशिश वहां पर अब तक क्योंकि लोग कर रहे हैं, उसमें कितनी सफलता उन्हें मिल पाई? देखिए, जो हादसा हुआ उसमें जो प्लेन क्रैश हुआ बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है। आग लगी हुई है, तो आसपास की जो ग्रामीण है वो पुलिस की सहायता से और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची है, सहायता से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी रवि, और ज्यादा दर्दनाक हो सकता था, लेकिन ये एक खेत जान पड़ रहा है तस्वीरें देखकर। एक खाली एरिया था जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ, आसपास रहवासी मकान भी होंगे क्या इसके, या फिर दूर थे? और ये कहीं ना कहीं ये समझकर तो चलें कि यहाँ पर ये किसी गांव पर जाकर नहीं गिरा या फिर लोगों के बीच जाकर नहीं गिरा, तो ये एक हादसा बड़ा होने से बच गया। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि सहयोगी भी लगातार जानकारी वहां से पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा, क्योंकि ये तस्वीरें हैं जो डराने वाली है। अब इंतजार करना होगा जब तक ये आग बुझेगी, उस पर मलबे को हटा करके जब देखा जाएगा, क्योंकि प्रशासन भी वहां पर मौजूद है और जो कोशिश है वो की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले की हर एक बिंदु पर जो अपडेट है वो फर्स्ट इंडिया पर पहुंचाई भी जाए। लेकिन तस्वीरें भी आप तक फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले पहुंचाई। ये तस्वीरें देखिए, लोगों का हुजूम देखिए, वहां पर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जुट चुकी थी, क्योंकि हर कोई कोशिश कर रहा था मदद करने की। ये देखिए तस्वीर, एक बड़ा सा गड्ढा हुआ है इस प्लेन क्रैश होने के बाद में, इस हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हुआ और इस गड्ढे में से वहां पर इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग टुकड़े होकर गिर गए, यानी कि एक ये पूरा जल नहीं रहा, साथ में अलग अलग इसके टुकड़े हो गए हैं। इस हेलीकॉप्टर के अलग अलग टुकड़ों में आग लगी हुई है, वहां से हटाने की, देखने की अंदर कौन था, बचा हुआ है या चोटिल है, या फिर अब साथ में ये भी जैसे जैसे आप समय बढ़ रहा है ये भी डर लग रहा है कि अब और ज्यादा अनिष्ट इसमें ना हो जाए। लेकिन पूरे इस हादसे में एक बात तो ये रही कि यहाँ जहाँ ये प्लेन क्रैश हुआ है वो एक रिहायशी इलाका नहीं था, ग्रामीण इलाका नहीं था। हालांकि गांव के घर वहां पर आसपास होंगे, लेकिन जहां पर ये क्रैश हुआ है वहां पर कोई घर मकान, कोई व्यक्ति उस समय मौजूद नहीं था। वो एक खाली खेत था जहां हो सकता है कि स्थितियों को देखते हुए जब जैसे ही तकनीकी खामी उस हेलीकॉप्टर में पाई हो पायलट ने, तो वहां पर ये लोगों की जिंदगी को बचाते हुए उसने फिर यहाँ पर एक खाली जगह पर इस प्लेन को क्रैश करवाया हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन उस समय बच नहीं रहा होगा। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। पूरी जानकारी जब इस पर थोड़ा समय आगे बढ़ेगा और पूरी क्लैरिटी आएगी तो फर्स्ट इंडिया पर आपको वो भी देंगे। लेकिन दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भरतपुर के उज्जैन के पिंगौरा की तस्वीरें हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां पर, और बेहद दुखद ये तस्वीरें, क्योंकि गांव के लोग कोशिश कर रहे हैं कि मलबे को हटाकर देखा जाए, लेकिन अब तक कोई भी जानकारी इस प्लेन में कितने लोग मौजूद थे, इस हेलीकॉप्टर में माफ कीजिएगा कितने लोग मौजूद थे, उस पर अभी नहीं आ पा रही है। ये हेलीकॉप्टर वहां बताया जा रहा है कि सेना का विमान था, युद्धपोतक विमान था, वहां पर क्रैश हुआ। जब लोगों ने देखा कि तेज धमाके की आवाज आई, ग्रामीण वहां पर पहुंचे और जब पाया कि वहां पर टुकड़े टुकड़े होकर इसका मलबा धुंधु कर जल रहा है, तो फिर लोगों ने फिर उसके बाद प्रशासन तुरंत पे वहां पहुंचा है। प्रशासन के लोग वहां पर है, टीम वहां पर है, अपने स्तर पर भी लोग कोशिश कर रहे हैं और साथ ही प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि इस हादसे पर जल्द से जल्द एक प्रतिक्रिया भी आए और पूरी जानकारी भी इस हादसे पर सामने आए। लेकिन दुखद ये हादसा, फर्स्ट इंडिया, ये तस्वीरें दो अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। बड़ा सा गड्ढा इस हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद वहां पर हुआ, यानी कि जो स्पीड थी, जो गति थी, वो एक बहुत तेज गति में था, और जब पायलट उसे कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे, तकनीकी खराबी रह गई होगी, तो उसके बाद उन्होंने इस खाली स्थान पर आकर के, जहां पर लोग नहीं थे, जहां पर घर नहीं थे, वहां संभवतः इसे क्रैश करवाया उसके बाद।